हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मनीष कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतीश मनीष क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स चैप्टर सेकंड का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ हमने एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ लाया है, जो आपको ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। अगर आप कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आपको ये क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इसकी गारंटी हम लेते हैं, क्योंकि हमने पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ हमने ऑब्जेक्टिव में बना दिया। अगर आपको ऑब्जेक्टिव भी याद हो जाता है तो आप किसी भी आंसर का ऑब्जेक्टिव पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिख सकते हैं। और जो आपको ये ऐसे पेन से टिक मारा हुआ है ना, ये आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो आपको बुक में दिया हुआ है, और ऐसे हमने लिख दिया है। तो बिना वक्त गवाए हम अपने चलते हैं प्रश्न की ओर। फर्स्ट प्रश्न हमारा हमने आपको नोट्स में बना दिया था कि बिहार की 41.1% आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि बिहार की गरीबी आबादी की रेखा कितने में गुजर बसर करती है। आपको ऑप्शन देगा 41.4, 40, 60 या 80। तो आप अपना करेक्ट आंसर याद कर लीजिएगा। आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। हम हर एक वीडियो में बोलते हैं स्टूडेंट को कि नोट्स ज़रूर बनाइएगा और ऑल सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिएगा। हर सब्जेक्ट पर सोचिए कि 15-20 मिनट, अगर आप 1 घंटा मैथ पढ़ रहे हैं तो आप आधा घंटा साइंस, संस्कृत सब पे ध्यान दें। चलते हम अपने फर्स्ट प्रश्न सेकेंड प्रश्न की ओर। सेकेंड प्रश्न हमारा आप प्रश्न नहीं, हमने आपको पॉइंट बाय पॉइंट कर दिया है, तो आप ऐसे ही फेयर पे नोट कर लीजिएगा। उत्पादन, आय और व्यय एक चक्रीय समूह का निर्माण करती है। इससे क्या होगा आपको कि आपका सब्जेक्टिव की भी तैयारी हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव पॉइंट बाय पॉइंट से। तो ये आपका सेकंड हो गया। थर्ड हमारा बोल रहा है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। चौथा बोल रहा है टॉपिक हमारा कि राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से विकास की क्रिया पूरी होती है। ये हो गया। पांचवा प्रश्न कह रहा है आपका कि बिहार में वर्ष 2008-9 के बीच कुल घरेलू उत्पाद 11.03% हो गया है। छठा प्रश्न हमारा है कि भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय चंडीगढ़ की है। यह आपका क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में सबसे प्रति व्यक्ति आय कहाँ की है, तो आपका चंडीगढ़ आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है सातवां कि भारत में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय गोवा का है। ये हो गया सातवां आपका। आठवां प्रश्न आपका बोल रहा है कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने किए थे। उन्होंने प्रति व्यक्ति आय को 20 रुपये बताया था 1868 में। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव कैसे आ जाएगा, वो दे देगा कि दादा भाई नौरोजी ने 1868 में कितने रुपए प्रति व्यक्ति आय बताया था, तो आपका 20 रुपये हो जाएगा। इससे पूछता है कि दादा भाई नौरोजी ने 20 रुपये की प्रति व्यक्ति आय कब बताया था, तो 1868 ईस्वी में। तो हमने आपको एनसीईआरटी का टॉपिक बाई टॉपिक निकाल के बताया कि आपको क्वेश्चन कहीं से भी नहीं छूटे, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव। नौ प्रश्न है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। 10वां कि भारत सरकार ने अगस्त 1945 ईस्वी में प्रो-पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था। 11वां कि केंद्रीय सांख्यिकी का गठन 1954 में हुआ था। ये आपका इम्पोर्टेंट है। अगला है कि विश्व में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय अमेरिका का है। ये भी आपको याद कर लेना है। भारत में प्रति व्यक्ति आय $950 है। 14वां है प्रश्न कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वमान्य प्रभावित संस्था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करती है। जो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करती है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करती है। 15वां क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से कि बिहार में पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। अगला है कि बिहार की आय के प्रधान स्रोत उसका राज्य घेरा उत्पादन करता है। इसका आंसर हो जाए आपका। 17वां बोला सकल राज्य घरेलू उत्पाद किसी एक वर्ष में राज्य में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का भौतिक मूल्य है। 18वां है आपका कि आय एक प्रवाह है तथा इसका सृजन उत्पादक क्रिया द्वारा होता है। ये हमने आपको 18 बता दिए हैं। और मुश्किल से मुश्किल आपको इसमें सही गलत मिलान
आपको सब मिल जाएगा इस चैप्टर में। आपको चैप्टर सेकंड से आपका चाहे ऑब्जेक्टिव का हो चाहे सब्जेक्टिव का हो, क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा एग्जाम में। 19वां प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 19वां प्रश्न आपका कर रहा है कि कुल उत्पादन में से घिसावट आदि का खर्चा निकाल देने के बाद जो शेष बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन है। आपको ऐसे पूछ देगा कि इस शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन क्या है। ऐसा सकता है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन क्या है, 2 नंबर में आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप ये याद रहेगा तो आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कुल राष्ट्रीय आय और कुल राष्ट्रीय उत्पादन दोनों एक दूसरे के समान होते हैं। 21वां टॉपिक है आपका उत्पादन गणना पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम ब्रिटेन में किया गया था। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम कहाँ उत्पादन गणना पद्धति शुरू की गई थी, तो आपका हो जाएगा ब्रिटेन आंसर। अगला है कि योजना काल में भारत के राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है। 23वां प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से भारत में क्षेत्रीयता असमानता बहुत अधिक है। 24वां प्रश्न, किसी देश के आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि आवश्यक होता है। 25वां टॉपिक आपका कि भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या निर्धनता और बेरोजगारी है। ये क्वेश्चन आप जाएगा कि भारत में प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है, तो आपका हो जाएगा बेरोजगारी। आपका ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। अगला राज्य घरेलू उत्पादक का आकलन वर्तमान मूल्यों और स्थिर मूल्यों पर किया जाता है। अगला टॉपिक 27वां टॉपिक है आपके राष्ट्रीय आय में सम्मिलित घरेलू उद्योगों की आय और विदेशी से प्राप्त आय रहती है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे रहन सहन के स्तर को प्रति व्यक्ति आय प्रभावित करता है। प्रति व्यक्ति आय जो हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है। 29वां क्वेश्चन बोला कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर उपभोग में और विनिमय में वृद्धि होती है। अगला 30वां प्रश्न बोला कि बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो आपका बिहार हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आप इसे कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि बिहार में शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ये यहाँ से आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न स्टार्ट होता है। हमने आपको जो पहले देखा है वो एनसीईआरटी का टॉपिक बाय टॉपिक हमने आपको निकाल के नोट्स बना के आपके लिए दिया है। नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा आप। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होता है। ऑब्जेक्टिव हमारा बोल रहा है कि सन 2008 और 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितने थी, तो 25,494 रुपया था। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, टिक मारा हुआ वो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये चाहे आपको फर्स्ट सिटिंग चाहे सेकेंड सिटिंग पूछ ही देगा तो पूछ ही देगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टि से सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक है। 4था प्रश्न बोल रहा है कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो सेवा क्षेत्र का यहाँ सबसे बड़ा योगदान है। हमारा प्रश्न 5वां ऑब्जेक्टिव बोल रहा है कि बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है, तो बिहार में आपको पता ही होगा कि यहाँ की कृषि सबसे महत्वपूर्ण अंग है। 6वां प्रश्न आपका बोला कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है उत्पादन के साधनों की आय को राष्ट्रीय आय का अर्थ है। ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट कथन दिया था प्रोफेसर बी सर ने कि वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन की वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी, तो प्रोफेसर फिशर ने इसकी परिभाषा दी थी। आपको ये याद रखना होगा। 7वां प्रश्न आपका बोला कि 1950 से 51 से 2003 और 2002 से 2003 के बीच भारत की औसत वार्षिक दर 4.2% थी। अगला प्रश्न 2012 से 13 में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक थी, तो ये आपकी पंजाब की थी। 9वां प्रश्न बोला कि भारत सरकार की नवीन आर्थिक नीति लागू हुई, 1990 और 91 में ये लागू हुई थी। ये 10वां प्रश्न आपका बोला है किस राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है, तो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन पर निर्भर करता है। प्रश्न आपका 11 बोल रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना किस पद्धति द्वारा की जाती है, तो उत्पादन गणना पद्धति, व्यय गणना पद्धति और आय गणना पद्धति। ये आपके 2 नंबर में भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय आय की गणना किस पद्धति द्वारा की जाती है, तो ये आप तीनों गणना पद्धति का लिख दीजिएगा, आपका 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा।
ये बोला राष्ट्रीय आय की अभिप्राय है, सरकार की आय से को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये आपका सही मिलान किया हुआ है जो आपका एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से नहीं पूछता है, सीधे एनसीईआरटी से आता है, क्योंकि हमने एग्ज़ाम दे दिया है। मेरा अनुभव बता रहा है कि जितना भी क्वेश्चन है सब एनसीईआरटी से पूछता है। तो आप एनसीईआरटी ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हमने जितना भी वीडियो बताया है वो सब एनसीईआरटी पे ही बताया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ये मिलान करना था कि भारत का प्रति व्यक्ति आय 88,785 रुपये है, बिहार की प्रति व्यक्ति आय 43,384 रुपये है, झारखंड का प्रति व्यक्ति आय 22,317 रुपये है, पंजाब की प्रति व्यक्ति आय 1,62,22,660 रुपये है, पंजाब का सबसे ज़्यादा है, और हरियाणा का प्रति व्यक्ति आय 68,757 है। ये आपको याद है जो आपका फुल फॉर्म है जो आपका पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है, या आपका थी में भी पूछ देगा 2 नंबर में कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है, इसके बारे में कुछ बताएं। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा। जीडीपी का फुल फॉर्म, पीसीआई का फुल फॉर्म, एनएसएस का फुल फॉर्म, सीएसओ का फुल फॉर्म। एनएसएस का होता है नेशनल सैंपल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे आपको याद कर लेना है। और ये जितना क्वेश्चन आपका टिक मारा हुआ ये सब का आपका एनसीईआरटी से लिया गया है। ये आपका सीएसओ का फुल फॉर्म है, ये जीएनपी का फुल फॉर्म है, ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी का आपका है नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनआई का नेशनल इनकम, ईडीआई का इकोनॉमिक डायरेक्ट इनकम। तो आप इस सब का स्क्रीनशॉट ले ले, नोट्स आप ज़रूर बनाएं, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। ये आपके हम जितना भी क्वेश्चन बताए हैं आपको इस चैप्टर से 5 से 10 नंबर आपका पूछ देगा, और आपका 5 से 10 नंबर कहीं नहीं जाएगा अगर आप नोट्स बना लेते हैं, आप वीडियो को देख लेते हैं। तो अब आपका काम रह गया वीडियो को देखना है, पूरा नोट्स बनाना है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।